देखिए, आज हम लोग क्लास 10th आईपीएससी नामकरण पद्धति में अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक समूह की संपूर्ण जानकारी लेंगे। अर्थात पार्ट फर्स्ट में हमने बताया था कि आईपीएससी पद्धति की शुरुआत कब हुई थी और इसकी खोज क्यों की गई थी। इसके साथ ही साथ पार्ट फर्स्ट में हमने बताया कि आईपीएससी नाम में कार्बन के अणुओं की संख्या के आधार पर उसका नाम क्या होगा। अब बात करते हैं हम इसमें अल्कोहल की। तो देखिए, अल्कोहल को हम एल्केनॉल के नाम से भी जानते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 और क्रियात्मक समूह OH होता है। अर्थात कार्बन के दुगने हाइड्रोजन होंगे, उसमें 1 प्लस कर देंगे। अर्थात यदि कार्बन के अणु 1 हैं तो हाइड्रोजन के अणु 3 होंगे, उसके साथ साथ OH जुड़ा होगा। इसका जो प्राथमिक अनुलग्न होता है वह N होता है और इसका द्वितीयक अनुलग्न जो होता है वह आल होता है। अर्थात इसे हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे CH3OH है, तो यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 1 है, अर्थात कार्बन के एक अणु को हम मेथ कहते हैं। और चूँकि हम जानते हैं कि इसका प्राथमिक अनुलग्न N है, तो इसमें N जोड़ेंगे अर्थात मेथेन हो जाएगा। और द्वितीयक अनुलग्न आल है अर्थात मेथेनॉल। अर्थात CH3OH को हम मेथेनॉल कहेंगे, इसका आईपीएससी नाम होगा। उसके साथ ही साथ हम दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, C2H5OH। देखिए, यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 2 है, अर्थात उसे हम एथ कहते हैं और उसके साथ प्राथमिक अनुलग्न जो होगा वह N होगा और द्वितीयक अनुलग्न आल होगा। अर्थात C2H5OH का जो आईपीएससी नाम होगा वह एथेनॉल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कार्बन के 3 अणुओं के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब अल्कोहल समूह के कार्बन के 3 अणु होंगे तो हाइड्रोजन के 7 अणु होंगे और उसके साथ OH समूह है ही। जब हम इसका आईपीएससी नेम बनाएंगे, 3 कार्बन के अणुओं को हम प्रोप कहते हैं और उसका प्राथमिक अनुलग्न N होता है और द्वितीयक अनुलग्न आल, अर्थात प्रोप N प्लस आल अर्थात प्रोपेनॉल। अर्थात C3H7OH को हम प्रोपेनॉल कहेंगे। अब बात करते हैं हम कार्बन के 4 अणुओं की। तो देखिए, जब अल्कोहल समूह या एल्केनॉल समूह में कार्बन के 4 अणु होते हैं तो हाइड्रोजन के 9 अणु होंगे, क्योंकि आप इसके सामान्य सूत्र से समझ सकते हैं। उसके साथ ही साथ इसमें OH समूह जुड़ा रहेगा। अर्थात कार्बन के 4 अणुओं को हम ब्यूट कहेंगे, इसका प्राथमिक अनुलग्न N होगा और द्वितीयक अनुलग्न आल होगा। अर्थात C4H9OH का जो आईपीएससी नेम होगा वह ब्यूटेनॉल हो गया। यह तो हो गया हमारा अल्कोहल समूह। अब बात करते हैं हम कीटोन समूह की। देखिए, कीटोन समूह को हम एल्केनोन समूह के नाम से भी जानते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 CO होता है। अर्थात कार्बन डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन के अणु द्वारा से जुड़ा होता है। कीटोन समूह का प्राथमिक अनुलग्न जो होता है वह N होता है और इसका द्वितीयक अनुलग्न ON होता है। चूँकि यहाँ पे हम समान सूत्र में आपको दिखाया है कि कार्बन के अणु जो है ऑक्सीजन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, इसलिए जब भी कीटोन समूह जुड़ेगा वह मेथेनॉन कभी भी नहीं होगा, वह एथ से शुरू होगा। अर्थात 2 कार्बन से ही इसके एग्जाम्पल बनेंगे। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं हम। देखिए, CH3COCH3 अर्थात यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 2 है, उसे हम एथ कहते हैं। और चूँकि हम जानते हैं कि इसका प्राथमिक अनुलग्न N होता है तो एथेन होगा और उसके साथ हम द्वितीयक अनुलग्न ON जोड़ देंगे अर्थात एथेनॉन हो जाएगा। अर्थात ऐसा कहा जाए कि CH3CO CH3 को हम का आईपीएससी नाम जो होता है वह एथेनॉन होता है। ठीक उसी प्रकार CH3COC2H5 अर्थात यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 3 है, तो उसे हम प्रोप कहेंगे। इसमें हम प्राथमिक अनुलग्न N जोड़ेंगे और उसका द्वितीयक अनुलग्न ON जोड़ देंगे, अर्थात CH3COC2H5 को हम प्रोपेनॉन कहेंगे। देखिए, कीटोन समूह में CO को अर्थात CO में जो कार्बन उपस्थित है उसे काउंट नहीं करता है। अब बात करते हैं हम अगले एग्जाम्पल की। तो CH3COC3H7 अर्थात यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 4 है, अर्थात उसे हम ब्यूट कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका प्राथमिक अनुलग्न N होगा और द्वितीयक अनुलग्न ON, अर्थात ब्यूटेनॉन, या हम इसे 2 ब्यूटेनॉन कहेंगे। यहाँ पे 2 इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि यह कार्बन के दूसरे अणु के साथ जुड़ा हुआ है। अर्थात कीटोन समूह यहाँ पे कार्बन के दूसरे अणु के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके कारण हम इसे 2 ब्यूटेनॉन भी कहेंगे। अब बात करते हैं हम अगले क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड की। देखिए, एल्डिहाइड समूह को हम एल्केनल समूह भी कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र जो होता है वह CnH2n+1
और जो क्रियात्मक समूह होता है वह CHO होता है, अर्थात इसमें जो बॉन्ड बनते हैं वह CHO होता है। अब बात करते हैं हम इनके प्राथमिक संलग्न की। तो इसका भी प्राथमिक संलग्न N ही होता है, जबकि इसका द्वितीयक संलग्न अल होता है। अर्थात जब भी हम IPSC नाम बताएंगे तो जहाँ जहाँ एल्डिहाइड या एल्केनल समूह होगा उसके नाम के अंत में, अर्थात हाइड्रोकार्बन के नाम के अंत में नल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं इसे हम। देखिए HCHO, यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 1 है, अर्थात उसे हम मैथ कहेंगे। और चूँकि हम जानते हैं कि इसका प्राथमिक संलग्न N है और द्वितीयक संलग्न अल है, अर्थात मेथेनल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम CH3CHO की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 2 है और इसका प्राथमिक समूह N और द्वितीयक प्राथमिक संलग्न N तथा द्वितीयक संलग्न अल है, अर्थात एथेनॉल हो जाएगा। देखिए कीटोन में हम कार्बन को काउंट कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे एल्डिहाइड में भी कार्बन के अणु को काउंट करेंगे, अर्थात CO में उसमें C को काउंट कर रहे थे, इसमें CHO में भी C को काउंट करेंगे। अब बात करते हैं हम अगले एग्जाम्पल C2H5CHO। देखिए यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 3 है, अर्थात इसे हम प्रोप कहेंगे। इसका प्राथमिक संलग्न N और द्वितीयक संलग्न अल है, अर्थात प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार C3H7CHO। देखिए यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 4 है, यहाँ पे C3 और CHO में से एक कार्बन है, तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे कार्बन के अणु। और इसका प्राथमिक संलग्न L N तथा द्वितीयक संलग्न अल है, अर्थात इसका पूरा IPSC नाम हो जाएगा C3H7CHO का ब्यूटेनॉल। अब बात करते हैं हम अगले समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्केनोइक अम्ल। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल को ही हम एल्केनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है और जो इसमें क्रियात्मक समूह होता है कि पहचाने कैसे कि यह कार्बोक्सिलिक समूह है, तो यहाँ पे COOH होता है, अर्थात कार्बन डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन तथा डबल बॉन्ड द्वारा हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्केनोइक अम्ल का प्राथमिक संलग्न भी N होता है, जबकि इसका द्वितीयक संलग्न OIC होता है। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं हम इसे। HCOOH। देखिए यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 1 है, अर्थात उसे हम एथ कहेंगे और उसमें हम प्राथमिक संलग्न N तथा द्वितीयक संलग्न OIC जोड़ेंगे, अर्थात इसे हम मेथेनोइक कहेंगे। देखिए बाय मिस्टेक हमने यहाँ पे मैथ के जगह पे एथ कर दिया, आप उसे ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं हम अगले एग्जाम्पल CH3COOH। यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 2 है, अर्थात उसे हम एथ कहेंगे और इसका प्राथमिक संलग्न N होगा और इसका द्वितीयक संलग्न OIC होगा, अर्थात CH3COOH का जो IPSC नाम होगा वह एथेनोइक होगा। ठीक उसी प्रकार C2H5COOH। देखिए यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 3 है, तो उसे हम प्रोप कहेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि इसका प्राथमिक संलग्न N तथा द्वितीयक संलग्न OIC होगा, अर्थात C2H5COOH का जो IPSC नाम होगा वह प्रोपेनोइक अम्ल होगा या प्रोपेनोइक होगा। देखिए कीटोन में भी हम कार्बन को काउंट कर रहे थे, एल्डिहाइड में भी कार्बन को काउंट कर रहे थे, उसके साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक में भी कार्बन को काउंट करेंगे ही करेंगे। यह तो हो गया हमारा अल्कोहल समूह, कीटोन समूह, एल्डिहाइड समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह। इसके अलावा अभी अन्य भी कुछ समूह क्रियात्मक समूह बचे हुए हैं जो कि क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वह अपलोड कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। I hope everyone understand